कांग्रेस में घर वापसी, समर्थकों में जश्न, कहा कोरबा लोकसभा से प्रचंड मतों से जीतेगी कांग्रेस। पंखाजुर में भाजपा का अंतागढ़ विधानसभा कार्यकर्ता सम्मेलन, वन मंत्री ने जनता को दिलाया भाजपा को जिताने का संकल्प। बिलासपुर में ट्रैफिक व्यवस्था सुधार रहे एडिशनल एसपी नीरज चंद्राकर, गलत पार्किंग लापरवाही से वाहन चलाने वालों का हो रहा चालान। मौसम के बदले मिजाज से किसान बेहाल, जिले में आंधी और ओलावृष्टि का कहर, सब्जी और फसलों को जबरदस्त नुकसान। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। बढ़ते छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों की ओर। बेमेतरा जिले में बदले मौसम के मिजाज ने किसानों के माथे पर चिंता की लकीर खींच दी है। 2 दिनों से रुक रुक कर हो रही बेमौसम बारिश के चलते चना और सब्जी की फसलों को जबरदस्त नुकसान हुआ है। किसानों की गाढ़ी मेहनत पर मौसम ने कहर बनकर बरसी है। जिले में लगातार 3 दिनों से हो रहे रुक रुक के बारिश और तूफान ओलावृष्टि के कारण में खेतों में लगे सब्जी की फसल और उनहरी की फसल को भारी मात्रा में नुकसान हुआ है। किसानों ने खेतों में चना गेहूं की फसल के साथ साथ सब्जी भी लगाई थी, लेकिन बारिश और ओलावृष्टि के कारण बर्बाद हो गया है। तो किसान अब प्रशासन से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। एक 4-5 रोज हो गए पानी गिरे है, बर्फ भी गिरे है और टमाटर नुकसान हो है और भाटा नुकसान हो है, गोभी नुकसान हो है, पूरा गए खत्म है, चना गेहूं सब। अब का हो, कुछ नहीं बाँचे, सब नुकसान हो गए है। आधे आधा नुकसान हो गया सर। टमाटर हुआ है, भाटा हुआ है और गोभी हुआ है। ओलावृष्टि से हुआ है और आंधी तूफान और पानी से हुआ है। सरकार से हमको कुछ मिलना चाहिए सर। मेरा 10 एकड़ का फसल नुकसान हुआ है सर। ये 4 रोज हो गया है। और हुआ तो कुछ ही नहीं बचेगा। नंबर से छेड़खानी करने वाले वाहन स्वामियों और दुकान संचालकों द्वारा आड़ा तिरछा नंबर लिखे जाने पर कार्रवाई होगी, जिसके चलते सभी को नोटिस जारी किया जा रहा है। बता दें कि शहर में गलत पार्किंग, लापरवाही से वाहन चलाना और ट्रैफिक नियमों का पालन न करने वाले वाहन चालकों को CCTNS के जरिए नोटिस भेजा जा रहा है। तो वहीं नवपदस्थ यातायात एडिशनल एसपी नीरज चंद्राकर ने शहर का भ्रमण कर सड़कों पर आड़ा तिरछा नंबर लिखकर फर्राटे मारने वाले वाहन चालकों पर चालान की कार्रवाई करने का सख्त निर्देश दिया है। साथ ही उन दुकानदारों को भी आगाह किया जाना है जो नंबरों से छेड़खानी कर यातायात नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। शहर में ये देखा जा रहा है कि बहुत सारे वाहन चालक ऐसे हैं जिन लोगों ने नंबर प्लेट के साथ छेड़खानी की है। जो प्रिस्क्राइब्ड नंबर प्लेट्स होते हैं, जो बिल्कुल उसका मेजरमेंट भी है, बिल्कुल किस साइज़ में होना है, किस साइज़ का उसका फॉन्ट होना है, किस प्रकार से होना है, ये बिल्कुल निर्धारित किया गया। उसके बावजूद भी उल्टे सीधा नंबर प्लेट इन पर शहर के 4 पहिया वाहनों में दिख रहा है, जिस पर पुलिस कार्रवाई कर ही रही, क्योंकि ये नंबर प्लेट विभिन्न जगहों पे कुछ चिन्हांकित जगह है जहाँ पर ये नंबर प्लेट बनाए जाते हैं। उनको भी इस चीज़ का ज्ञान है कि ये नियम विरुद्ध है, उसके बावजूद भी इस प्रकार निर्माण कर रहे हैं। तो उनको एक नोटिस जारी किया जाए। इस प्रकार से अगर निर्माणकारी फिर से अगर वो नए नंबर प्लेट फिर से बनाते रहेंगे, नए प्रकार का जो नियम विरुद्ध होगा, तो फिर उनको भी उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। ये ब्लैक फिल, मॉडिफाइड साइलेंसर, ये सब पर क्या? मॉडिफाइड साइलेंसर के भी काफ़ी युवा उपयोग करते हुए दिखते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण करते हैं। शहर में ये देखा जा रहा है, खासकर बुलेट वाहनों में इन चीज़ों का। तो पुलिस अभी लगातार कार्रवाई कर रही है। काफ़ी बड़ी संख्या में मोटर जो वो है साइलेंसर है, जो मॉडिफाइड साइलेंसर, उस पर पुलिस ने कार्रवाई की और ये हमारी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। शहर में ये देखा जा रहा है कि बहुत सारे सरगुजा संभाग के मनेन्द्रगढ़ विधानसभा सीट से पूर्व विधायक और कांग्रेस पार्टी से निलंबित डॉक्टर विनय जायसवाल की फिर से कांग्रेस में घर वापसी हो गई है। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट की सहमति के बाद डॉक्टर विनय जायसवाल का निलंबन खत्म कर दिया गया है, जिसके बाद अपने निज आवास चिरमिरी गोदरीपारा पहुंचने पर डॉक्टर विनय जायसवाल के समर्थकों ने बैंड बाजे के साथ आतिशबाजी करते हुए भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर कांग्रेस पार्टी की कोरबा लोकसभा प्रत्याशी ज्योत्सना महंत भी मौजूद रही। वहीं डॉक्टर विनय जायसवाल ने कहा कि कांग्रेस एक परिवार की तरह है और मेरी पूरी 100 साल की पीढ़ी कांग्रेस पार्टी से जुड़ी थी और हम भी जुड़े रहेंगे। रही बात लोकसभा चुनाव की, तो इस बार भी कांग्रेस पार्टी की कोरबा संसदीय क्षेत्र से प्रत्याशी के रूप में ज्योत्सना महंत प्रचंड वोटों से जीतेंगी। देखिए, फिर से वापसी जो शब्द है वो गलत है। आदरणीय माफी जी ने, सम्मान जी ने बोला कि कहीं गए ही नहीं थे। निश्चित रूप से जो घर में कुछ बातें होती हैं, कुछ रोष होता है, कुछ आक्रोश होता है, वो सब बातें अभी सब खत्म हो गई हैं। और कांग्रेस पार्टी के तो हमारा जो पैतृक इतिहास है, जो लगभग 100 साल का है। मेरे दादाजी से लेके उनके जो दादाजी थे, उन लोगों ने कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया है। तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी तो सिर से लेके पैर तक हम लोग उसकी भावना से ओत है। और चूँकि अब आने वाला जो एक कठिन समय है, जो लोकसभा का चुनाव है, उसमें सभी साथी मिलकर इस बार हम लोगों ने प्रण लिया है कि
जो गलतियां हुई थी विधानसभा में, जो हम लोग पीछे रहे हैं, इस पर प्रचंड बहुमत से हम लोग पूर्व लोकसभा से आदरणीय दुष्यंत मान जी को और कांग्रेस पार्टी को। देखिए, लोकसभा चुनाव का सघन प्रचार प्रसार और क्षेत्र के आम मतदाताओं का रुझान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति विश्वास और विगत 10 वर्षों का कार्यकाल की उपलब्धियों को बताते हुए वन मंत्री केदार कश्यप एवं कृषि मंत्री रामविचार नेताम कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि अंतागढ़ विधानसभा में विगत असेंबली चुनाव में जिस प्रकार भारी मतों से भाजपा को विजय दिलाई थी, उसी तर्ज पर आगामी लोकसभा चुनाव में भी भारी मतों से इसे विधानसभा से जिताने का संकल्प लें। सम्मेलन को अंतागढ़ के मौजूदा विधायक विक्रम सिंह उसेंडी, कांकेर लोकसभा प्रत्याशी भोजराज नाग, वर्तमान कांकेर सांसद मोहन मंडावी, छत्तीसगढ़ सरकार के वन मंत्री श्री केदार कश्यप, भाजपा जिलाध्यक्ष सतीश लाठिया, कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने संबोधित किया। राजधानी रायपुर के पंडेरी स्थित सिटी सेंटर मॉल में मंगलवार शाम को एक दर्दनाक हादसे में 1.5 साल के मासूम बच्चे की जान चली गई। तीसरी से चौथी मंजिल में जाने के दौरान स्वजन एस्केलेटर में चढ़े थे। इस बीच उनके साथ 7 साल का दूसरा बच्चा भी था, जिसे संभालने के चक्कर में गोद में लिया गया बच्चा छिटक कर नीचे गिर गया। गंभीर हालत में उसे तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इससे बदहवास बच्चे की मां बेहोश हो गई। देवेंद्रगढ़ पुलिस की टीम ने मॉल पहुंचकर घटनास्थल की जांच शुरू कर दी है। घटना के बाद मॉल के व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद कर दी हैं। आज रायपुर के सिटी सेंटर मॉल में एक दुर्घटना हुई है, जिसमें एक व्यक्ति पुरुष एस्केलेटर से एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर जा रहा था। उसी दौरान उसके हाथ में एक छोटा बच्चा था, शायद लड़की है बच्ची, वो अपने हाथ में रखा हुआ था, दूसरे बच्चे को एस्केलेटर पर चढ़ा रहा था। उसी दौरान चढ़ने के दौरान ही उसके हाथ से बच्चा छूट गया और नीचे वाली फ्लोर में गिरा है। इसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है और इसमें उसका इलाज चल रहा है। इसमें पुलिस ने देखा कि किस प्रकार से घटना हुई है, घटनास्थल पर निरीक्षण किया जा रहा है। आज रायपुर के सिटी सेंटर मॉल में एक दुर्घटना हुई है, जिसमें छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।